अपने अपने मात पिता की जय। सर्वप्रथम आज के पवित्र दिवस धनतेरस की आप सभी रामानुरागियों, भगवत प्रेमियों और अपने जीवन को सतत रूप से गुणग्राही बनाने वाले हर व्यक्ति को धनतेरस की पवित्र और पावन शुभकामनाएं देते हुए बंधुओं, श्री राम कथा 7वें दिवस में हम प्रवेश करें उससे पहले धनतेरस के दिन ही, आज ही के दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी श्री नारायण के अवतार के रूप में अमृत कलश को अपने हाथों में लेकर समुद्र से प्रकट हुए। कहने का अभिप्राय, आज का दिन न केवल आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यावहारिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि हम जीवधारियों के जीवन में आरोग्यता और निरोगिता को प्रदान करने वाला एक शाश्वत सत्य रूपी यह दिन प्राणी मात्र को यही शिक्षा देता है, जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप जीवन जी पाएंगे। तो स्वस्थ रहना जीवन की प्राथमिकता है। कहा भी जाता है, हेल्दी माइंड एग्जिस्ट्स इन अ हेल्दी बॉडी। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। ज्ञान की प्राप्ति, लक्ष्य की प्राप्ति तब तक संभव नहीं है जब तक हम स्वास्थ्य के प्रति सजग ना रहें। तो स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूत्र वर्तमान समय में यही है कि मेंटेन सोशल डिस्टेंस, wear face mask when you go outside from your home। सामाजिक दूरी का पालन करना और मास्क को अपने जीवन का एक अंग बनाए रखना दीर्घायु का एकमात्र सूत्र है। इस समय भगवान धन्वंतरी से यही प्रार्थना करूँगा कि आप सभी को स्वस्थ जीवन के साथ साथ दीर्घायु जीवन भी प्रदान करें, ताकि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। और आज ही के दिन राक्षसों ने लालच में आकर भगवान धन्वंतरी के हाथों से अमृत कलश को छीनकर भागना प्रारंभ किया था। इस कथा को किसी और दिन विस्तार से गाने का प्रयास करूँगा। श्री राम कथा कार्तिक मास के उपलक्ष्य में 9 दिवसीय ज्ञान अनुष्ठान के 7वें दिन में हम प्रवेश करें। अब तक की कथा में श्री राम वनवास की यात्रा को प्रारंभ कर चुके हैं। यहाँ भरत जी ने निश्चय किया कि अयोध्या की राजगद्दी मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे भाई, मेरे बड़े आदरणीय पिता तुल्य मार्गदर्शक की आवश्यकता है, राम की आवश्यकता है।
तो श्री राम को मनाने के लिए प्रजा सहित भरत जी चल पड़े हैं। निषाद राज गुह जो श्रृंगवेरपुर का प्रधान भी है और श्री राम के चरणों में अनुराग भी रखता है, उसने भरत जी के आगमन की बात सुनकर अपने समस्त नागरिकों से कहा कि युद्ध प्रारंभ करने का समय आ गया है। चाहे हम जिएं या मरें, लेकिन भरत को समाज सहित गंगा नदी को पार करने नहीं देना है। बाद में एक बुजुर्ग ने निषाद से कहा, बेटा तुम भले ही हमारे प्रधान हो, लेकिन याद रखो कभी भी आवेश में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया जाता। जब किसी कार्य के प्रति संदेह हो तो उसे पहले जांचना परखना आवश्यक है। बिना जांच परख के यदि हम निर्णय लेते हैं तो दुखी भी हमें ही होना पड़ता है। जब उस बुजुर्ग ने निषाद से यह कहा तो निषाद ने उस वृद्ध व्यक्ति के विचारों को सार मानकर भरत जी की परीक्षा की है। सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन के 3 पात्रों, 3 कहारों को लेकर निषाद भरत जी के समक्ष पहुँचे। भरत जी ने सात्विक भोजन, फल फूल, कंदमूल को ग्रहण किया है। राजसिक भोजन मेवे, मिठाइयाँ इनका और तामसिक भोजन अभक्ष्य पदार्थों का त्याग किया है। इससे निषाद समझ गए कि भरत जी का प्रेम श्री राम के चरणों में विशुद्ध है, कोई बनावटी नहीं है। क्योंकि बनावटी जीवन जीते हैं तो मानस जी कहती हैं कि उघरहि अंत न होहि निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। कालनेमी ने भगवान धन्वंतरी के हाथ से अमृत कलश को छीनकर भागना प्रारंभ किया है तो उसका अंत भी भयानक हुआ। मृत्यु को प्राप्त करना पड़ा कालनेमी को। यही कालनेमी हनुमान जी की परीक्षा करने के लिए, उनका मार्ग भटकाने के लिए जब प्रयास करता है तो हनुमान जी ने भी उसका उद्धार ही किया है। तो कभी भी छल कपट का जीवन जीने से पहले कम से कम 2 बार जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि कोई माफ़ कर दे लेकिन श्री राम माफ़ नहीं करने वाले। भरत जी अपने भाई राम का दर्शन करने के लिए निषादराज गुह की सहायता से वाल्मीकि जी के आश्रम से होते हुए त्रिवेणी का दर्शन करने के पश्चात वाल्मीकि गुरुदेव द्वारा बताए गए मार्ग के आधार पर चित्रकूट के कामदगिरी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। श्री राम और लक्ष्मण का बड़ा ही प्रेममयी विशुद्ध मिलन हुआ है। जब प्रभु श्री राम को पिता के सुरपुर गमन की सूचना मिली तो मेरे राम अपने आप को रोक नहीं पाए। बहुत विलाप किया है प्रभु ने, किंतु फिर यह विचार कर
कि अगर मैं विलापशील होकर अपना नियंत्रण खो बैठूँगा तो दूसरे भाइयों का और दूसरे घर की माताओं का और पुत्र वधुओं का तथा सीता जी का क्या होगा, प्रजा का क्या होगा। ऐसा सोचकर जब श्री राम जी ने सबको धैर्य धारण कराया है, उतने में जनक जी भी अपने समस्त प्रजावासियों के साथ जनकपुर से चित्रकूट में पधारे हैं। जनक जी और गुरुदेव वशिष्ठ जी ने यह विचार विमर्श किया कि श्री राम को वापस चलना चाहिए। 3 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प, भरत और शत्रुघ्न लक्ष्मण के साथ शेष वनवास की अवधि को वन में बिताएं। श्री सीताराम जी वापस जाकर अयोध्या की प्रजा का पालन पोषण करें। दूसरा विकल्प दिया, भरत के साथ प्रभु श्री राम विचार विमर्श करें, फिर उन्हें जो उचित लगे वो करें। और तीसरा विकल्प दिया, भरत और शत्रुघ्न वन में जाएं, श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण वापस अयोध्या चलें। लेकिन प्रभु श्री राम ने नीति का हवाला देकर और जो जिसके भाग्य में आया है, जो जिसका हिस्सा है, चाहे दुख ही क्यों ना हो, उसे उस व्यक्ति को ही भोगना पड़ता है, ऐसा कहकर साफ इनकार किया वापस चलने से। भरत जी को श्रेष्ठ राजा के नियम कायदे और स्वभाव लक्षणों के बारे में प्रभु श्री राम ने बताया कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। हे प्यारे भरत, तुम्हें शेष वनवास की अवधि हमारी पूरी होने तक अयोध्या के प्रजाजन की सेवा करनी ही होगी, चाहे खुशी से करो या मजबूरी में करो। लेकिन एक श्रेष्ठ राजा और श्रेष्ठ प्रजा पालक वही है जो प्रसन्नतापूर्वक अपने प्रजा के प्रत्येक नागरिक को पोषित करने में अपनी समस्त मानसिक और शारीरिक शक्तियों को लगा दे। भरत जी ने श्री राम की चरण पादुकाओं को मस्तक पर विराजमान करके चित्रकूट से प्रस्थान किया। चित्रकूट से भरत जी अयोध्या में आए हैं और राज सिंहासन पर इतिहास में इकलौता उदाहरण यह मिलता है जब किसी व्यक्ति ने अपनी उपस्थिति में निर्जन पदार्थ को राज सिंहासन पर बिठाया हो, विराजमान करवाया हो। या वास्तव में व्यक्ति खाली कुर्सी भी कहीं देखता है तो स्वयं पहले बैठना पसंद करता है। लेकिन विचार कीजिए, अयोध्या जैसे सर्वश्रेष्ठ उस समय के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक साम्राज्य के एक छत्र शासन को भी भरत जी ने दुत्कारते हुए इनकार किया है। इसीलिए कहा गया, भरत सरिस को राम सने ही, जग जप राम राम जप जेहि। भरत भले ही श्री राम का जाप करते हैं और संसार राम नाम का आश्रय लेता है, लेकिन राम किसका जाप करते हैं? राम भरत का स्मरण करते हैं। जीवन भी
और परिवार भी तभी सफल बनता है जब ऐसा विशुद्ध प्रेम हो। जीवन को अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाने का प्रयास हम करेंगे तो उससे फाइनेंशियल बैलेंस शीट ही बन सकती है, बाकी संबंध के उच्च शिखर को व्यक्ति कभी प्राप्त नहीं कर सकता। अब श्री राम ने निश्चय किया कि मैं वन में नहीं रह सकता, मुझे इस स्थान को छोड़कर आगे प्रस्थान करना होगा। अत्रि ऋषि के आश्रम में पधारे हैं प्रभु। अत्रि ऋषि ने दंडकारण्य वन क्षेत्र के पंचवटी नामक पवित्र स्थान पर निवास करने के लिए श्री राम से कहा। ऋषियों मुनियों के आश्रमों से होते हुए शरभंग ऋषि के यहाँ से होकर प्रभु सुतीक्ष्ण मुनि के साथ अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पधारे। जिन अगस्त्य ऋषि ने भगवान शिव और माता सती को राम कथा सुनाई थी, वे ही अगस्त्य ऋषि हैं। इन्होंने अपने जीवन में अर्जित की गई समस्त अस्त्र शस्त्र विद्या को श्री राम और लक्ष्मण को निस्वार्थ भाव से प्रदान किया है। निस्वार्थ भाव से कई श्रोतागण विचार करेंगे कि निस्वार्थ भाव से क्या होता है, क्या मिलता है। केवल थोड़ी सी प्रशंसा मिलती है? नहीं, जो मन का सुकून मिलता है वह तो केवल उसी को ज्ञात होगा जिसने कभी निस्वार्थ भाव से कोई कर्म किया हो। अगस्त्य मुनि ने अपनी समस्त शक्ति राम को दी, जो आगे चल के रावण और राक्षस वध में श्री राम और लक्ष्मण को सहायता प्रदान करेगी। तो किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए एक व्यक्ति का संपूर्ण परिश्रम कुछ नहीं कर सकता जब तक उसे सहयोग करने वाले निस्वार्थ भाव से उसका सहयोग ना करें। और जो सहयोग ले रहा है उसका भी परम कर्तव्य है कि जो उसकी सहायता करते हैं तो उनके प्रति भी लॉयल बना रहे, निष्ठावान बना रहे। जय सिया राम, जय जय हनुमान। पुनः दोहराऊंगा, त्योहार के समय में बुद्धिमत्ता से काम लीजिएगा और सामाजिक दूरी का पालन अवश्य कीजिएगा। प्रणाम।